हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड जीतू भैया। वेलकम टू लेट्स थिंक। और आज के सेशन में मैं लेक्चर नंबर 3 नियामक ज्यामिति का आप लोग के सामने प्रोवाइड करूंगा। और इससे पहले देखने से पहले अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का और लेक्चर नंबर 2 अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के नियामक ज्यामिति का या निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए। वो आपके लिए पहले काफ़ी हेल्पफुल होगा। तब इस वीडियो को अगर देखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। ठीक है, तो मैं लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और आज से क्वेश्चन नंबर 6 से मैं इस लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन उससे पहले मैंने दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट ए अगर दिया हुआ है आपको x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है b जिसका नियामक है x2 y2 और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से स्टूडेंट्स आप लोग दूरी निकाल सकते हो। मीन्स दैट व्हेन यू हैव गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 points, that is point A and point B, then you can easily applying this formula and evaluate the value of distance between 2 points. ए बी अगर आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट्स तो आप इस फॉर्मूला के माध्यम से दूरी निकाल सकते हो। और अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, अगर आपको निकालना है मान लीजिए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। ये सब सारे कुछ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन के तरफ। और ये वीडियो आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे आप बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। आपको 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और 4 पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि कैसा चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहला 6 का पहला पॉइंट्स है, कौन कौन सा पॉइंट्स है? तो -1 - 2 और 1 0 और -1 2 और -3 और 0। एक बार फिर से मिला लेते हैं। -1 - 2 हो गया, 1 0 हो गया, -1 2 हो गया और -3 0 हो गया। आपको बताना है कि ये कैसा चतुर्भुज बनेगा। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो निश्चित है कि एक चतुर्भुज का निर्माण करेगा, लेकिन चतुर्भुज कैसा है ये नहीं पता है। तो इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। तो की फैक्टर्स क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है ऐसे सवाल को बनाने के लिए? तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चारों भुजा निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 साइड्स, मतलब ए का बी से दूरी, बी का सी से दूरी, सी का डी से दूरी और ए का डी से दूरी, यानी कुछ इस तरीके का। अगर कोई चतुर्भुज है मान लीजिए ऐसा, तो निश्चित है कि पॉइंट ऐसा होगा, ए बी सी डी ऐसा होगा। तो पहले आपको ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र के माध्यम से √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ए और बी यहाँ पे है ना, तो x2 - x1 यानी कितना? 1 -1, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। 1 - -1 इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 यानी कितना? 0 - -2 इतना का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। अब यहाँ से अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 8 का अंडर रूट, यानी कि 2 × 4 यानी कि 2√2 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो 2√2 आया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी की जगह पर अब बी सी निकालेंगे। अब बी सी कैसे निकलेगा? तो बी सी निकलने के लिए पहले बी और सी के बीच का देखेंगे हम लोग। तो -1 1 दोनों का घटा देंगे प्लस 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो -1 - 1 -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 कितना आ जाएगा? √8, यानी कि इसको लिखेंगे 2 × 4 यानी 2√2। 2 साइड बराबर आ गया। अब ए और बी निकाल चुके हैं, बी और सी निकाल चुके हैं, अब सी और डी निकालेंगे। तो सी डी कितना होगा? तो सी डी के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -3 - 1 -3 - 1 इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। और y2 कितना है स्टूडेंट्स? तो y2 यहाँ पे 0 है और y1 कितना है? 2 है। मतलब एक बार आपको x में से घटाना है, एक बार y में से घटाना है। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 में से 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 - 2 यानी कि -2 -2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 4 8, और 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 4, और 2 × 4 यानी कि 2√2। ठीक है, तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी। अब हम लोग ए डी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब हम लोग ए डी निकालेंगे, और ए डी के लिए सेम कंडीशन, ए और डी यहाँ पर है ना, तो -3 - 1 -3 - 1, तो माइनस 2 बार आ गया, तो ब्रैकेट बंद, और प्लस y2 - y1, तो 0 - -2 इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो -3, और यहाँ पे +1 होगा, तो 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4 आएगा, और 4 और 4 8 बन गया। 8 को हम लिखेंगे 2 × 4, और 2 × 4 यानी 2√2। तो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर आया। तो अब चारों भुजा बराबर किस में होता है, चाहे तो वो वर्ग हो सकता है, चाहे तो वो समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो आपको क्लियर कट कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए विकर्ण निकालना पड़ेगा, मतलब तिरछा तिरछी, ए का सी से दूरी और बी का डी से दूरी, और अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो बोलेंगे वर्ग है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं अब ए का सी से दूरी और बी का डी से दूरी। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोग चारों भुजा को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे चारों भुजा यानी कि हम लोगों ने देखा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और वो कितने के बराबर आ गया, 2√2 के। अब हम लोग ए सी निकालेंगे, और ए सी यानी क्या, ए से लेके सी, और ए से लेके सी यानी कि ये दोनों -1 - 1, तो -1 - 1 तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी ब्रैकेट का होल स्क्वायर, प्लस x2 - x1 हो गया, और इतना माइनस इतना यानी y2 - y1, तो -2 इतना का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, और 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4। ये ए सी आया। अब हम लोग बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी कैसे निकालेंगे, तो सेम तरीका, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि बी डी निकालने के लिए आपको -3 बी और डी यहाँ है ना, बी डी यानी कि बी पहले है डी बाद में, तो यहाँ का नियामक हो जाएगा x2 y2, यहाँ का नियामक हो जाएगा x1 y1। तो डी वाले में -3 - 1 का होल स्क्वायर, और +0 - 0 इतना का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, -3 से कितना होगा, -4 का स्क्वायर, और 0 - 0 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 यानी कि अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। तो हम लोगों ने देखा कि चारों भुजा बराबर है, और साथ ही साथ ए सी बराबर है बी डी के, और वो कितने के बराबर है, 4 के। तो जब चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो ऐसे कंडीशंस में हम बोलेंगे क्या, उसको एक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि चारों भुजाओं की लंबाई समान है और दोनों विकर्ण भी समान है। दोनों विकर्ण किसको कहते हैं, एक कोना से दूसरा कोना तक मिलाने वाले रेखा को विकर्ण कहा जाता है। ए से लेके सी और बी से लेके डी, दो विकर्ण हैं, ए सी और बी डी। तो चूंकि दोनों बराबर आ गया, इसलिए बोलेंगे वर्ग, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होते हैं। तो चारों भुजाओं की लंबाई समान है और दोनों विकर्ण की लंबाई भी समान है, अतः यह वर्ग है। तो क्या पता चला हम लोगों को, हम लोग को पता चला कि यह कैसा आकृति तैयार करेगा, तो यह वर्गाकार आकृति तैयार करेगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि 6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि एक ही जैसे बनेगा। जैसे अभी हम 6 का फर्स्ट बनाए हैं, उसी तरीके से 6 का
सेकंड भी बनाएंगे। तो 6 का सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, तो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है हम लोगों को, कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं, तो 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 6 का सेकंड, चारों पॉइंट्स दिया गया बिंदु, कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक ए पॉइंट दिया हुआ है -3,5, और एक बी पॉइंट दिया हुआ है 3,1, और एक सी पॉइंट दिया हुआ है 0,3, और एक डी पॉइंट दिया हुआ है -1, -4। तो सेम कंडीशन, मैं आप लोग को इसे बनाऊंगा नहीं, आप लोग का ये काम करना है, बस मैं आप लोग को क्लू दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ए बी निकालना है, ठीक है, दूरी सूत्र के माध्यम से। और दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप जितना प्रैक्टिस अपने आप से करोगे ना, उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, परिवर्तन आएगा, और आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आप लोग जैसे अभी मैं पीछे वाले सवाल में निकालें, वैसे ही आप लोग ए बी निकालो, फिर क्या निकालोगे, बी से लेके सी निकालोगे, ठीक है, फिर क्या निकालोगे, सी से लेके डी निकालोगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि चतुर्भुज है ना, और जब तक आप लोग चतुर्भुज में चारों भुजा की लंबाई नहीं पता करोगे, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि वह कैसा चतुर्भुज है। अगर चारों भुजा बराबर आ गया तो वर्ग है, या तो समचतुर्भुज है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो या तो आयत है, या तो समांतर चतुर्भुज है। तो डिपेंड करता है फिर विकर्ण पे। तो पहले हम लोग ए से लेके बी निकालेंगे, फिर बी से लेके सी निकालेंगे, फिर सी से लेके डी निकालेंगे, फिर ए से लेके डी निकालेंगे। निकल जाएगा चारों भुजा की लंबाई। उसके बाद चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है, ए से लेके सी, और फिर क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है बच्चों, कैसे पता करेंगे समचतुर्भुज में, तो हमने यहाँ से ये ध्यान रखना है, चारों भुजा बराबर और विकर्ण समान रहा, मतलब मान लो कि चारों भुजा बराबर आ गया, विकर्ण समान रहा, तो वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण समान नहीं, तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज में ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण समान नहीं, तो समचतुर्भुज होगा। और दो और कंडीशन होता है, कौन कौन सा कंडीशन, कि मान लीजिए आमने सामने बराबर है, आमने सामने की भुजा समान है, आमने सामने की भुजा समान है, आमने सामने की भुजा समान और विकर्ण भी समान, विकर्ण भी क्या हो, समान हो, तो वो क्या बनेगा, आयत बनेगा बच्चों। और अगर मान लिया जाए आमने सामने की भुजा समान है, आमने सामने की भुजा समान लेकिन आमने सामने की भुजा समान लेकिन विकर्ण समान नहीं, विकर्ण समान नहीं, तो क्या बोलेंगे हम उसको, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो चार कंडीशन, अगर चारों भुजा बराबर विकर्ण भी समान तो वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज होगा, और अगर आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तो आयत होगा, और आमने सामने की भुजा समान लेकिन विकर्ण समान नहीं तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो चारों भुजा का मान निकाल लेंगे हम लोग दूरी सूत्र के माध्यम से, फिर विकर्ण निकाल लेंगे, और इसमें से देखेंगे कौन सा कंडीशन है। आप लोग ट्राई करोगे इसको, यानी कि 6 का सेकंड क्वेश्चन और 6 का थर्ड क्वेश्चन, ये आप लोग के वर्क के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 7 नंबर सवाल, एक्सरसाइज कौन सा है, तो एक्सरसाइज हो गया ये 7.1। 7 नंबर सवाल है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। 7 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि x हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो x अक्ष पर मतलब ये वाले अक्ष पर एक कोई पॉइंट पता करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है।
एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है P, तो P पर एक्स तो एक्स रहेगा, लेकिन y का मान क्या रहेगा, 0। एक्स अक्ष पर मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ये बताया है कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु Px0 है। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट Px0 है, हमको x का मान यहाँ से निकालना होगा। और दिया गया दो बिंदु कौन कौन सा है, क्रमशः दो बिंदु इसका दिया हुआ है। कितना कितना दो बिंदु दिया हुआ है, तो एक पॉइंट का नाम A दे देते हैं 2 - 5, और एक पॉइंट का नाम B दे देते हैं जिसका नाम -2 और 9 है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमको बताना है एक्स अक्ष पर वह पॉइंट यानी P बताना है जो A से और B से बराबर दूरी पर है, A से और B से बराबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 - 5 है, तो 2 - 5 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो निश्चित है कि चौथे क्वाड्रेंट में होगा इस पॉइंट का नाम, A पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और B पॉइंट कहाँ होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव ऊपर होगा, मतलब यहाँ पर होगा कोई ना कोई पॉइंट B। तो बताना है कि दिया हुआ है कि P का B से दूरी और P का A से दूरी दोनों आपस में बराबर है, यानी चूंकि P का A से दूरी और P का B से दूरी दोनों आपस में बराबर है, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। समझ में आया, नहीं समझे तो फिर से ध्यान से समझिए। एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट हमने P माना, x0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, नियामक होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर x का मान x होगा और y का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर y अक्ष पर कहता तो y अक्ष पर यहाँ पे y का मान रहता, लेकिन x का मान 0 हो जाता। तो A पॉइंट और B पॉइंट दिले है। अब PA का मान PB के बराबर है, तो PA का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, PB का स्क्वायर के। स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट में आएगा, लेकिन स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, √PA, PA यानी क्या, P का A से दूरी, तो P का A से दूरी यानी क्या, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर, -0 का होल स्क्वायर बराबर PB यानी क्या, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस -9 - 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर और बराबर क्या होगा, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। ये तो रूट में फार्मूला होता है दूरी सूत्र का, और स्क्वायर है तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये रूट गायब। तो 2 - x का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बच गया -5 - 0 यानी -5 का स्क्वायर यानी 25 आ गया। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच्चा -2 - x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81 आ गया। अब इसको तोड़ दिया जाए A - b के होल स्क्वायर पर, ऊपर वाला सॉल्व कर मिटाते हैं इसको। क्या होगा यहाँ से, तो A - b के होल स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -2 तो 2 दूना 4x और प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका भी x स्क्वायर आएगा और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x। कैसे सॉल्व किए सर, तो देख सकते हो माइनस माइनस दोनों जगह है, तो माइनस कॉमन ले लो, लेकिन होल स्क्वायर कॉमन आएगा होल स्क्वायर होने के कारण, तो बचेगा कितना, 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x का होल स्क्वायर तो डायरेक्टली उतना लिखाएगा ना, और प्लस में कितना, 81। ऐसा नहीं लग रहा, ये x स्क्वायर कैंसिल इच अदर, ठीक है। तो बचा कितना, 4 और 25 29 -4x और 4 और 81 85 और प्लस कितना 4x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को इधर लेके आ जाएंगे, -4x और 85 -29 -4 और -4 -8x, 85 में से 29 जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, ठीक है। और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन प्लस में 56 आएगा ना, तो 8 का मान काट दीजिए इसको 7 बार में, -4 -8x, और 85 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 56, और 8 से कटेंगे कितना बार में कटेगा, -7 बार में, माइनस रहेगा ना इधर। ऐसे नहीं समझ रहे हैं अगर आप लोग, तो -8x बराबर 56 आया, तो x बराबर 56/-8 काट दीजिए -7 बार में। इसलिए x अक्ष पर
बिंदु P, एक्स अक्ष पर बिंदु P कितना होगा x0 यानी कितना -70 है, जो बिंदु A तथा B से, बिंदु A तथा B से क्या है, तो समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 में हमको क्या बताना है, y का मान निकालना है। ठीक है, कैसे, जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, देखो P तथा P कितना है 2 - 3 तथा Q का मान कितना है, तो Q का मान दिया हुआ है 10y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, तो 10 दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया हुआ है, 10 मात्रक। मात्रक मतलब कुछ भी रहा होगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, आपको यहाँ से क्या पता करना है, y पता करना है। निकल जाएगा कैसे, तो सोचेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला यानी क्या, PQ बराबर क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ यानी कितना, तो 10 √x2 - x1 यानी कि 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी कि y -3 इतना का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 10 और ये हो जाएगा क्या, √10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस प्लस तो y +3 का होल स्क्वायर। और रूट हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, तो इधर 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 64 प्लस, लिखना चाहो तो लिख दो, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो अगर वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √64 और प्लस y +3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे आ गया 64 और प्लस y +3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो y² + 3 × 6y और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा y का मान, तो सॉल्व किया जाए इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 100 बराबर कितना 64 और 9, 9 4 13 73 आ गया, प्लस y² प्लस 6y। अब ऐसा करिए 100 को उधर लेके चले जाइए, तो y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। कितना कितना टूटेगा ये, पहले इसको तो हल करेंगे ना हम लोग, तो हल करेंगे तो y² और 6y और 73 माइनस 100 बराबर माइनस 27 बराबर 0, और 9 और 3 पर तोड़ेंगे इसको। ठीक है, 9 और 3 पर तोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों का गुणा करने पे माइनस 27y² आ रहा है, और 64y 6y को 2 टुकड़ों में बांटेंगे, कितना कितना 9 3 27, तो 6 लाना है ना, तो 9y - 3y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y² प्लस 9y - 3y माइनस 27 बराबर 0। y × y + 9 - 3 × y + 9 बराबर 0। तो y + 9 दो बार का एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे y - 3 बराबर 0। तो y + 9 बराबर 0, तो y बराबर -9 और एक बार y - 3 बराबर 0, तो y बराबर 3, यानी y के 2 आंसर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ y, तो इसलिए y के 2 आंसर, एक आ गया -9 और एक आ गया y का मान 3, ये दोनों आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर कौन सा हो गया, -9 और 3 हो गया। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ। आप ये सब का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाय कॉफ़ी लेकर के बैठिए और लिखिए लंबा सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि Q 0 1, देखिए Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0 1, और बिंदु P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 - 3। यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि इतना इतना और R का कोऑर्डिनेट कितना है x से समदूरस्थ है। देखो ये जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है
बिंदु, चूंकि Q बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो बिंदु है ना वो P पॉइंट से और R पॉइंट से समदूरस्थ है। मतलब अगर Q यहाँ है तो P यहाँ होगा, R यहाँ होगा, लेकिन यहाँ Q और P के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। QP का मान और QR का मान दोनों आपस में बराबर है। तो बताना है कि हमें X का मान क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन है। Q का P से दूरी, चूँकि Q का P से दूरी और Q का R से दूरी दोनों आपस में बराबर है, तो निश्चित है कि QP का होल स्क्वायर बराबर QR का होल स्क्वायर। और QP का होल स्क्वायर क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि Q का P से ना तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर √QR यानी क्या? x - 0 का होल स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, QR यानी कि ये दोनों का x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से √ हटा देंगे हम लोग दोनों तरफ वर्क करने के कारण, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा हम लोग को? 5 - 0 यानी कि 25 और -3 - 1 -4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म बराबर स्क्वायर रूट कैंसिल। x - 0 यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर और 6 - 1 गया तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 25 से 25 तो कट जाएगा ना, तो x स्क्वायर बराबर कितना बच गया? 16। तो x बराबर √16 और 16 का वर्गमूल +-4 होगा। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। तो आंसर कितना आ गया? x बराबर +-4। इस चैप्टर का एक अंतिम सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? तो x और y में संबंध बताना है। अब बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। आपके पास टेक्स्ट बुक है, किताब है, तो सामने रखिए और उसको देखा करिए, पढ़ा करिए, वीडियो रोक करके पहले बनाइए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चूँकि बिंदु x y, इसका नाम A दे देते हैं। कौन कौन से बिंदुओं से? बिंदुओं P का नाम क्या है? 3 6 और Q का नाम क्या है? -3 4 से क्या है? तो समदूरस्थ है। चूँकि बिंदु A बिंदुओं P तथा Q से क्या है? समदूरस्थ है। तो हम क्या बोलेंगे? इसलिए A से लेके P तक का दूरी और A से लेके Q तक का दूरी आपस में बराबर होगा। मतलब AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर, तो AP यानी क्या? √x2 - x1। तो A से लेके P यानी कि 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर हो गया। इतना बराबर √AQ यानी कि ये दोनों, तो -3 - x इतना का होल स्क्वायर प्लस 4 - y। अब किसी में भी घटाओ, चाहे तो x - 3 घटाओ, चाहे तो -3 - x घटाओ। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर 3 में से 4 घटा करके लाते हो तो -1 का स्क्वायर आएगा यानी 1 आएगा। 4 में से 3 घटा करके अगर स्क्वायर लाते हो तो 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा? 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप किसी भी तरीके से करो, रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, -3 - x का होल स्क्वायर AQ हो गया। अब 4 - y का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ना बच्चा लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? a - b का होल स्क्वायर, तो 9 + x स्क्वायर और -2ab 3 दूना 6x, और फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर -2ab 6 दूना 12y, और स्क्वायर रूट गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये वास्तव में दोनों जगह माइनस है, तो माइनस को आप 2 बार कॉमन ले सकते हो, तो माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि ये जो -3 - x दिख रहा ना आपको ऐसा, ये वास्तव में है 3 + x का होल स्क्वायर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 + x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x। ठीक है,
और यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया कितना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस में 8y। अब देख लेते हैं इसको एक बार और हम लोग हल करके। 36 और 9 कितना हो गया, 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 12y बराबर 16 9 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 8y, ठीक है। ऊपर मिटाता हूँ मैं थोड़ा, तो यहाँ से 45 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में होगा तो कटेगा ना, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो बच्चा कितना 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर कितना 25 और प्लस 6x और माइनस कितना 8y। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको उधर को इधर लेके चले आओ, इधर लेकर के चले आएंगे तो 45 माइनस 6x माइनस 12y माइनस 25 माइनस 6x प्लस 8y इतना बराबर 0। 45 माइनस 25 यानी 20 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12x और माइनस 12 प्लस 8 तो 8 में से 12 जाएगा तो माइनस 4y इतना बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 को सजा के लिख दिए, पहले x फिर y फिर नंबर बाद में, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा y, हम माइनस चूँकि कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस बचेगा और 4 से 20 को भागा देंगे 5 बार में इतना बराबर 0, तो हो गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही x तथा y में संबंध है, x तथा y में क्या है, तो संबंध है, ठीक है। चलो आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंत है, मतलब ये एक्सरसाइज जो आपका है, कौन सा एक्सरसाइज है, तो आई थिंक एक्सरसाइज 7.1 है। तो 7.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरा। तो दोस्तों आप लोग को बस एक हेल्प करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, दैट इज एक्सरसाइज 7.2 में। और हर वीडियोज़ में एक नया नया आप लोग को कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।